कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुखमनी कौर सोडी। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ डिजाइनर। सो गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि अगले 7 दिनों में आपके रिलेशनशिप में या जो भी आपके लव इंटरेस्ट है उनके साथ क्या इक्वेशन होने वाली है, अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है आपके रिश्ते के अंदर। आज हम वो देखने वाले हैं। उनकी फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग्स हैं या आप लोगों के कनेक्शन में क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं अगले 7 दिनों में, वो हम आज चेक करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। उससे पहले गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अभी के भी सब्सक्राइब करें ताकि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करें। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आएगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन भी लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट्स करते हैं जो भी लोग वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन सबके लिए बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार हमेशा भेजती हूँ मैं। और गाइस, जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो वेरी मच। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रीडिंग। उससे पहले प्लीज़ 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 माय लवली सोल्स, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करें और पॉजिटिविटी ही अपने आसपास रखें। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिलीज़ कर दें, कुछ बुरी चीज़ों के बारे में ना सोचें। प्रे करें आपको आपकी राइट गाइडेंस मिले और बहुत बहुत पॉजिटिव फील करें। बहुत अच्छे टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं और मैं चाहती हूँ आपको राइट गाइडेंस मिले, इसलिए बहुत पॉजिटिव रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। अगले 7 दिनों में आपके रिलेशनशिप में या आपके लव इंटरेस्ट के साथ आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। गाइड मी गॉड, प्लीज गाइड मी। Okay, the first is Knight of Cups here. Knight of Cups is the first card. Page of Pentacles. What else we have? 7 of Pentacles. Great. Then we have the Star. Okay, beautiful. The Chariot. The last is Page of Swords. Okay. 7 of Wands, bottom of the deck. Okay. So, अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपके रिश्ते के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे गाइज मैं देख पा रही हूँ कि अगले 7 दिनों में जो भी लोग बहुत से इंतज़ार में थे, वेट में थे, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग जो है वेट में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और अगले 7 दिनों में भी इंतज़ार में है किसी चीज़ की। ठीक है, उनके में भी कॉल, मैसेजेस या किसी चीज़ की वो वेट में है, किसी कमिटमेंट की वेट में है, किसी प्रपोजल की वेट में है, किसी चीज़ की वेट में मुझे दिख रहे हैं। अगले 7 दिनों में आप किसी वेट में हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में ये भी देख रही हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई न्यूज़, किसी चीज़ की आप वेट कर रहे थे, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा मैसेज उनकी तरफ से आना है, कोई ऐसी उनकी उनकी कोई कॉल आपको आनी थी, कोई उनका उनका किसी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन उनकी साइड से आनी थी, या फिर आपको उनके कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। मे बी आपकी बात, लड़ाई झगड़ा हो रखा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है आपका लड़ाई झगड़ा हो रखा है उनसे। ठीक है, इसके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका कुछ खटपट चल रही है बीच में, और मे बी आपको कुछ बातें उनकी पता चली हैं जो उन्होंने छुपा रखी थी आपसे। कुछ इस तरीके का उन्होंने आपको चीट करा था। ठीक है, कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से आपकी लड़ाई हो गई थी, या फिर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट मुझे दिख रहा है, चीज़ें उनको समझ नहीं आई आपकी और आपका कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। और फिर कोई बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, और आपने बिल्कुल, जैसे होता है ना कि एक आके बोल दिया कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, या उन्होंने आपको इस तरीके से बोल दिया है, तो कोई आपका एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ब्लॉक पे भी हो सकते हैं बहुत से लोग, तो मे बी आप ब्लॉक
अनब्लॉक होने का वेट कर रहे हो कि आपको कब अनब्लॉक करेंगे, इस तरीके से कब आपके पास आएंगे, कब आपको कमिटमेंट देंगे। बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि उनका जो जितना भी सारा फोकस है वो आपके ऊपर है, और वो आपको कोई एक मैसेज आप तक कोई पहुँचा सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको आपसे कुछ तरीके से उनकी बातचीत शुरू हो सकती है अगले आने वाले 7 दिनों में। एक मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत सुंदर सी एक मूवमेंट दिख रही होती हुई, जो आपके रिश्ते के लिए बहुत खूबसूरत रहने वाली है। ठीक है, एक मूवमेंट मुझे दिख रही है, वो आपको बिल्कुल अपने किसी दोस्त के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कोई मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बिल्कुल आपका ध्यान उनका ध्यान आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे है। ठीक है, आपके आपके व्हाट्सएप के ऊपर हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर व्हाट्सएप नहीं तो कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं पे भी, मतलब अगर ऐसा भी नहीं है तो ये हो सकता है कि उनका जो फोकस है, वैसे तो बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ है, बट अगर कुछ लोग कह रहे हैं, क्या सोचते हैं कि उनका तो कोई अकाउंट ही नहीं है, क्या कहीं पे भी वो नहीं है, व्हाट्सएप पे तो हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी उनकी नज़र हो सकती है, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो डेफिनेटली उनके दिलो दिमाग पे आप छाए हुए हैं और अगले 7 दिनों में छाए रहेंगे। ठीक है, और वो भी आपकी वेट में मुझे लग रहे हैं। ठीक है, वो भी आपकी वेट में मुझे लग रहे हैं कि शायद आप उनको ब्लॉक अनब्लॉक कर दें, या आप उनको कहीं और से अप्रोच करें, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोल तो दिया है नादानी में, एक इमेच्योर तरीके से उन्होंने बात कर दी और गुस्से में आके उन्होंने बोल दिया। बट अब वो इतने लाचार लग रहे हैं मुझे कि वो चाहते हैं कि आपसे बात हो, कुछ चीज़ें हो, आगे बढ़ें, आप आएँ या उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। क्योंकि गाइज यहाँ पे मुझे वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं अगले 7 दिनों में। ठीक है, या तो आप उनकी तरफ जाएंगे या वो आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, बट एनर्जी मुझे बैलेंस होती हुई यहाँ पे दिख रही है, दोनों साइड से एक म्यूचुअल ऐसा दिख रहा है मुझे कि जैसे अगर आप उनकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर जाएंगे या वो आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेके आएंगे, तो आप भी उनको एक्सेप्ट करेंगे और वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कोई बातचीत होगी, कोई आपकी कुछ बात होने के बिल्कुल चांसेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। ठीक है, और आप उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि जो भी आपने पास्ट में आपकी जो लड़ाई झगड़ा हुआ था या प्रॉब्लम हो गई थी, या उन्होंने जो भी आपसे बातें छुपाई, आपको क्लैरिटी नहीं दी और आपसे जो बुरे तरीके से बात करी, बदतमीजी करी, है जो भी चीज़ें आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो गई थी या प्रॉब्लम थी, कन्फ्लिक्ट्स थे, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी बातें आप उनसे पूछेंगे, पर वो बड़ा मतलब चीज़ों को मे भी हो सकता है कि ढंग से आपको एक्सप्लेन ना करें। ठीक है, बट लेटर ऑन थोड़े टाइम के बाद वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मे बी 1-2 दिन वो आपको आनाकानी करें, बट बाद में वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आगे जाके मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सा मूवमेंट दिख रहा है, आपके शिफ्ट दिख रहा है, एक रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अगले 7 दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं गाइज आपके लिए। ठीक है, और साथ ही साथ पुरानी चीज़ें भी, पुरानी बातें भी रहेंगी, एकदम से नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा आएंगे और एकदम सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट शिफ्ट मुझे दिख रहा है। ये अगला हफ्ता आपके लिए बहुत सुंदर होने वाला है। एक शिफ्ट मुझे दिख रहा है, जो भी लोग इंतज़ार कर रहे थे उनकी इंतज़ार, कि मुझे यहाँ पे वो भी मुझे यहाँ पे इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और आप भी वेट में मुझे दिख रहे हैं, आप भी वेट करेंगे। ठीक है, आप भी उनकी वेट में मुझे दिख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है आप जिस प्रपोजल के बारे में सोच रहे थे कि वो आपके पास आएंगे या आपको अपने प्यार की अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, तो वो ऐसा हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स का वो इजहार करें, अपने मन की आपसे बात करें। ठीक है, अपना इंटरेस्ट आप में शो करें। ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, और मूवमेंट भी होगा, एनर्जीज भी बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलती हुई दिख रही है अगले 7 दिनों में, आपके रिश्ते में एक सेटिस्फैक्शन मुझे दिख रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, एज एन वो आपकी बातों पे इतना हीड नहीं देंगे, आपका इतना ध्यान नहीं देंगे, आपकी बातें जो आप बोलेंगे, आप उनसे क्लैरिफिकेशन चाहेंगे, या बहुत सी चीज़ें आपके जो दिमाग में चल रही है आप उनसे पूछेंगे, उसकी बात की जड़ तक जाएंगे। बट हो सकता है शुरू में वो इतना ज़्यादा ध्यान ना दें, उस बात पे इग्नोर करने की कोशिश करें। ठीक है, बट बाद में उनको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही इस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ और इतना इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, और वो आपको बहुत सारा खूब सारा प्यार करने वाले हैं और एक प्रपोजल लेके आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है शिफ्ट होने वाला है,
एक पॉजिटिव सा चेंज आपके रिलेशनशिप के अंदर आने वाला है, एक मूवमेंट होने वाली है। जिस भी सबके अपने अपने एक स्टेज हो सकता है एक रिलेशनशिप का, कि आप ए स्टेज पे हैं, बी पे हैं, सी पे हैं, एक अपना सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। पर यहाँ पे जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस भी करंट सिचुएशन आपकी है, अगले 7 दिनों में मुझे मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ रिलेशनशिप दिख रहा है पॉजिटिव वे में, ठीक है। एक मूवमेंट मुझे, एक शिफ्ट मुझे होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और एनर्जीज बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। आप भी बहुत कुछ बैलेंस करेंगे, आपको भी फीलिंग आएगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, और उनको भी ऐसी फीलिंग आ सकती है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वो रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि बैलेंस होंगी एनर्जीज आगे आने वाले टाइम पे। वेट में भी बहुत से लोग हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकता है वेट ख़त्म हो, या फिर आपको वो कोई प्रपोजल लेकर आए, ठीक है, आपकी तरफ, आप उनसे थोड़ा टाइम मांगे, ठीक है, या फिर आप उनकी तरफ कोई प्रपोजल लेके जाएं, वो थोड़ा सा आपसे वक्त मांगे, या वो भी आपका वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। आपका वेट डेफिनेटली यहाँ पे हो रहा है, और रिलेशनशिप एक आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको भी पता है क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनको भी पता है, आपको भी पता है अगर आगे कुछ है नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, आपको सारी सिचुएशन पता है, फिर भी आप आगे जाना चाहते हैं, वो भी आगे मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो मूवमेंट है, एक नेक्स्ट लेवल पे रिश्ता जा सकता है, आपकी तरफ वो आ रहे हैं, एक रिश्ते की मुझे डेफिनेटली एक जीत होती हुई दिख रही है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं लव मैसेजेस देखती हूँ, उसके बाद गाइडेंस कार्ड भी पिक करूँगी। उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए अगले 7 दिनों में। अच्छा, गिर गए हैं ऑलरेडी, ओके फाइन। तो फर्स्ट इज 2nd, 11th, 20th, 29, 2, 11, 20, 29 को उनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, पहली बार मिले हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या कुछ भी ब्यूटीफुल सा इस दिन हो सकता है गाइज, ओके। अच्छा, अगला मैसेज आपके लिए, लव इज़ ऑल आई नीड फ्रॉम यू। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार ही चाहते हैं। बहुत हो सकता है आपके रिश्ते के अंदर कुछ बातें ऐसी भी हुई हों कि आपको लगा हो कि वो मुझसे प्यार नहीं चाहते, वो मेरे से कुछ और चाहते हैं, उनको मेरे से कुछ और ही चाहिए था, बट वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार ही चाहते हैं और कुछ नहीं। वेटिंग, प्लानिंग, देखिए बिल्कुल यहाँ पे भी कार्ड आया है वेटिंग और प्लानिंग, तो वो वेट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, अगले 7 दिनों में वेट होती हुई मुझे दिख रही है, कुछ प्लानिंग दिख रही है, आपको मैंने पहले भी बताया था, इंतज़ार में दिख रहे हैं, वेट में दिख रहे हैं, कुछ प्लानिंग और वेटिंग होगी अगले 7 दिनों में आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के अंदर। ओके, गिव मी अ चांस, तो आपके तरफ एक प्रपोजल लेके आ सकते हैं डेफिनेटली, मैंने आपको बताया भी था कि वो एक चांस आपसे मांग रहे हैं। ओके, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो आपसे वो म्यूज़िक के थ्रू बात करते हैं, और अगले 7 दिनों में भी आपसे म्यूज़िक के थ्रू बात करेंगे वो, ठीक है। आपको, क्योंकि जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, या फिर कुछ चीज़ें होता है ना कि जब कुछ गाना कभी आप एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, वो गाना आ जाता है, आप म्यूज़िक के थ्रू बात करते हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है एक दूसरे से कनेक्ट करने का। तो यहाँ पे ये भी हो रहा है, होने वाला है अगले 7 दिनों में। आई एम सॉरी बोल रहे हैं वो आपको, कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो आपको अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, आई एम सॉरी बोल रहे हैं। आई फील यू आर इग्नोरिंग मी और लीविंग मी, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ रहे हैं, छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी उनको फीलिंग आती है, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं इतनी। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, तो वो ये बोल रहे हैं कि शायद चीज़ें डिफरेंट होती, शायद चीज़ें अलग होती, क्योंकि अभी आप मुझे एक ऐसी स्टेट में दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरीके से फंसी हुई हैं कि ईजी नहीं चल रहा कुछ भी, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि चीज़ें शायद अलग होती, एक अलग तरीके से चीज़ें होती, स्मूथ होता थोड़ा सा, और तो चीज़ें बेटर रहती आपके रिलेशनशिप में।
ओके, आई थिंक सो येस। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है उनके लिए, उनका आंसर है येस, आई थिंक सो येस। ठीक है, अगला है आई कांट गेट ओवर योर थॉट्स। तो वो आपके थॉट्स उनके दिमाग में हैं, आप उनके दिमाग में हैं, उनको और कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके बारे में वो सोचने वाले हैं अगले 7 दिनों में। विद यू आई फील सो कंप्लीट। तो आपके साथ वो बहुत कंप्लीट फीलिंग उनको आती है, बहुत कंप्लीट फील करते हैं। जैसे होता है ना कि ये हार्ट है, राइट? तो ऐसे जो है तो आधा हो जाता है, जब आप साथ मिलते हैं तो कंप्लीशन हो जाता है। तो ऐसी वाली उनको फीलिंग आती है आपके साथ। ब्यूटिफुल। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? आई वांट टू ट्रैवल विद यू। आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, टाइम बिताना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि हाँ, इसके साथ मैं यहाँ जा पाता, वहाँ जा पाता, यहाँ चले जाते, वहाँ जाते। तो घूमना फिरना चाहते हैं आपके साथ, वो दुनिया देखना चाहते हैं आपके साथ वो। ओके, और क्या है हमारे पास? हीलिंग। तो वो हील हो रहे हैं, मे बी काफ़ी चीज़ें, मुझे लगता है आप भी, ऐसा हो सकता है आप भी हील कर रहे हो अपने आप को, आपके जो पुराने, जो आपको हर्ट हुई हैं चीज़ें, और आप एक हीलिंग मोड पे हो सकते हैं, या रिलेशनशिप भी एक हीलिंग मोड पे हो सकता है। एक चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हील होता हुआ दिख रहा है रिश्ता, और आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो हील हो रही हैं चीज़ें। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आपसे बात करना चाहते हैं। तो अगले 7 दिनों में हो सकता है आप बिल्कुल आपकी एक दूसरे से बात हो, जैसे मैंने बताया, मैसेज आ सकता है या कॉल आ सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है पहले, या इससे बाद में देखेंगे। पहले हम इस डेक से देखेंगे रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको रिलेशनशिप को लेकर। रोमांस एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपके रिश्ते को लेकर। द फर्स्ट इज यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो रोमांस एंजल्स आपको बोल रहे हैं प्यार डिजर्व करते हैं गाइज। इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसा ना सोचें कि आप प्यार डिजर्व ही नहीं करते, आपकी लाइफ में कभी प्यार आ ही नहीं सकता है, आपको वो सब कभी मिलता ही नहीं है, या आप उस चीज़ के हकदार ही नहीं हैं। आप डिजर्व करते हैं सारा का सारा प्यार, आप लवेबल हैं, ये रोमांस एंजल्स आपको ये कह रहे हैं। सो स्टे पॉजिटिव, आपको आपका प्यार मिलेगा, राइट? क्योंकि आप प्यार डिजर्व करते हैं। वेडिंग, अमेजिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। तो यहाँ पे वेडिंग भी हो सकती है, और काफ़ी लोग शादी करना चाहते हैं इस इंसान से। मे भी उन्होंने उनसे कमिटमेंट मांगी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनसे कमिटमेंट मांगी हो, और उसी चीज़ का एक आंसर का वेट हो सकता है, या किसी भी चीज़ का वेट यहाँ पे हो सकता है। तो वेडिंग दिख रही है गाइज मुझे यहाँ पे। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे मुझे दिख रही हैं दोनों साइड से। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स गाइज, अमेजिंग। अगले 7 दिनों में पॉजिटिव चेंजेस तो डेफिनेटली आने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, और क्या गाइडेंस है? एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं हमें? एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में? फर्स्ट इज अनलाइकली, लिसन टू योर इंट्यूशन। थर्ड इज टेक एक्शन। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं हो सकता है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं शायद उस तरीके से चीज़ें ना हो, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि मे बी आप गलत सोच रहे हैं, मे बी आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है? तो उस तरीके से मे बी चीज़ें ना हो, और आपको थोड़ा सा उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा, या फिर ये देखें कि तरीका क्या है, आप क्या है, आप एक चीज़ पे अटक गए हैं, आपको उससे भी निकलने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को भी सुने, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी बातों को इग्नोर करें, ठीक है? मे बी जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही आंसर आएगा, मे बी वैसा आंसर ना आए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। मे बी चीज़ें चेंज हो, क्योंकि यहाँ पे एक्शन लेने की यहाँ पे मुझे बहुत ज़रूरत दिख रही है कि एक्शन लेना है। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं,
मे बी जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को लेकर जा रहे हैं, वो तरीका ही ठीक नहीं है ना? तो उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अपने जो है इंट्यूशन को सुने और एक्शन लें। ये मैं यहाँ पर गाइडेंस आपके कार्ड्स आए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। मैं चाहती हूँ पॉजिटिव चेंजेस आएँ आपकी लाइफ में। और एक बारी हम इनिशियल्स भी यहाँ पे चेक करेंगे कि इनिशियल्स क्या हैं आपके पर्सन के। सरनेम भी हो सकता है, उनका नेम भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। ओके, the first is Z, then we have U, H, Y, A, T, S, I, B, L, P, V, C, D, W, Q, R, and the last is M. Okay. ग्रेट गाइज। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कितनी आपसे रेजोनेट करी है, और रीडिंग मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी। और गाइज आप अगर पर्सनल थॉट बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।